वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह लगभग 5:30 बजे हुई थी। रीज़न ये है कि कल मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, दिन में मैं सोई भी नहीं थी और मेरे आँख से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। और सेकेंड रीज़न ये है कि बताया था कल मैंने सार्वी की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो कल दिन में वो काफ़ी ज़्यादा लेट तक सो ली थी, तो रात में सोई नहीं रही थी। सोते सोते पूरा 12 बज गया था और साथ ही साथ मैं भी अपना रिवीजन कर रही थी। दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसको रात के 12 बजे तक मैंने रिवीजन किया था और सोते सोते लगभग 12:30 बज गए थे, इसलिए सुबह मैं 3:30 बजे कल नहीं उठी थी। फ़िलहाल आज मेरा दिन प्रोडक्टिव रहता है या फिर नहीं रहता है, ये आप सब मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो ही आगे देख पाएंगे। डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर मैंने आप सभी को सिलेबस दिखाया एलटी ग्रेड का। मैं कॉमर्स प्लस बीएड की हूँ, मतलब कॉमर्स मैंने बीकॉम किया है और मैंने बीएड कंप्लीट किया है, तो दोनों मेरा कॉमर्स स्ट्रीम से ही है। तो एलटी ग्रेड का फॉर्म मैं कॉमर्स से भरी हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस सब्जेक्ट से भरूँगी, तो मैं और किसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ कॉमर्स से ही भर सकती हूँ। एंड मेरा स्ट्रीम जो था वो बाइलैंग्वेज था और अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तभी मैंने किसी का बैच लिया नहीं है। मे बी अंडर 24 का बैच मैं परचेज़ करूँ या फिर केजीएस का यूट्यूब पर कुछ मतलब डेमो क्लासेस नहीं है, अगर वो मिल जाता है तो मैं केजीएस का ले लेती हूँ। फ़िलहाल ऐसे बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से मैंने कल अकाउंटेंसी पढ़ी थी थोड़ा सा, और वो जो सर पढ़ाए थे वो हिंदी में ही पढ़ाए थे, तो मैंने हिंदी में ही नोट्स बना लिए थे। एंड काफ़ी टाइम बाद कॉमर्स पढ़ा मैंने, तो ऐसा नहीं है, मैं कोई भी सब्जेक्ट चाहे जब पढ़ती हूँ, अगर मैं इंटरेस्ट लेकर पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लग ही जाता है। तो मुझे फिर से अपना ग्रेजुएशन वाला टाइम याद आ रहा था कि कैसे जाते थे, कैसे मतलब सीट्स वगैरह रहती थी, मतलब सारी बातें जब मैं पढ़ना स्टार्ट की अकाउंटेंसी, तो सब मतलब सर का मैम नहीं थी, सर थे और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप जितना सर्कल था सबकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी जब मैं पढ़ रही थी। वैसे बहुत टाइम बीत गया है ग्रेजुएशन वगैरह करके एंड जब से शादी हुई है तब से तो एकदम लाइफ ही चेंज हो गई है। बट जब भी हम पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इन्जॉय किए थे, तो बहुत याद आती है उस मोमेंट की। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। फ़िलहाल कल जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब याद आ रही थी अपने कॉलेज की, अपने फ्रेंड्स की। एंड मैंने मेरी एक फ्रेंड है उससे बात भी किया। फ़िलहाल उसने बीटीसी कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो फॉर्म अप्लाई करे, बट फिर भी हम लोगों ने काफ़ी देर तक कल शाम को बात की थी। आज 7-8 साल से मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग अवेयर हो गए कि मतलब किस स्ट्रीम से पढ़ना चाहिए और आगे क्या फ़ायदा कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है। हम लोगों का टाइम जब था तो इतना मोबाइल वगैरह नहीं था एंड बस वही साइंस और बीकॉम, तो मतलब कॉमर्स भी काफ़ी बाद में पता चला था। बस साइंस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहता था, ये होता था ना जो भी साइंस साइड से है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। फ़िलहाल मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट थी और बाद में फिर मैंने बीकॉम कर लिया था। बीकॉम के बाद इतने लंबे गैप के बाद फिर मैंने बीएड कर लिया। बट जो भी मेरे सब्जेक्ट थे उसमें हमेशा मैं बहुत अच्छी रहती थी पढ़ाई में, और आगे भी मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत मैंने तब की थी उसका मुझे कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब मैंने ही नहीं, सभी ने बहुत मेहनत किया होगा एंड लाइफ जिस तरह से चल रही है ऐसा तो इमेजिन नहीं किया था। फ़िलहाल अभी ये चांस मिला है, बहुत ही मुझे लगता है रेयरली ये चांस आया है, तो इसमें वो कहते हैं ना कि डूब के निकल जाना है ताकि हम लोग भी पार हो जाएं। सुबह में उठने में ही लेट हो गया था, तो 1-1.25 घंटे की पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद सारवी उठ गई थी और सारवी भी अपना मतलब आज सैटरडे संडे सारवी भी नर्सरी में है तो इनका बंद रहता है, तो अपने काम में लगी हुई थी। एंड मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, नहाना धोना हो गया था। सारवी को नहीं नहलाया क्योंकि इनको फीवर है, अभी इनको बाद में पानी गुनगुना करके नहलाऊंगी। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए और सारवी भी अपनी पेंटिंग वगैरह कर रही हैं। और मैं आप लोगों को कल बताई थी कि पेट का मैं पढ़ रही हूँ, तो ये जो अर्जुन बैच मैंने बताया उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। उत्कर्ष क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, 18 या 19 क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद करेंट अफेयर्स भी सर पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टैटिक्स के इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, बहुत सारा रिवीजन होते रहते हैं। तो 1 अगस्त से अगर टारगेट वाइज आप सब पढ़ना चाहते हैं तो अभी 2 क्लासेस निकली हैं। मैंने फ़िलहाल एक कंप्लीट करना कल स्टार्ट किया था, बट वो रात में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैं उसको कंप्लीट करूँगी। एंड आज की जो क्लासेस हैं वो भी मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि पीछे छूट जाती हैं क्लासेस तो फिर पेंडिंग ही रह जाती हैं, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो डेली का डेली अगर कंप्लीट हो जाएगा, फ़िलहाल लाइव नहीं देख सकती मैं,
क्योंकि लाइव देखूँगी तो मैं काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि स्लो चलता है और मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं स्पीड में ही क्लासेस देखती हूँ। तो ये मैं देखूँगी, मतलब जब सार्वी का स्कूल छोड़ के आऊँगी तब मैं करंट अफेयर कर लूँगी। एंड सुबह में मैं या तो फिर अपना जो मेरा जीके का मतलब जीएस का मैंने जो बैच ले रखा है वहाँ से कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी, या फिर देख रही हूँ मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट करना है। तो जो भी क्लासेस मुझे सूटेबल पड़ेगा कल तक मैं आप लोगों को बता दूँगी। आज मैं उसके लिए सर्च करूँगी कि मैं मैथ्स और रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हूँ। एंड ओटीआर के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं 2019 से इलाहाबाद से ही फॉर्म अप्लाई करवाती हूँ। पहले मैं वहाँ पर रहती थी तो वहाँ जाकर मैं फ़ॉर्म अप्लाई करवा लेती थी, और अभी जब से मैं मतलब अपने ससुराल रहती थी या फिर कहीं भी रहती हूँ, अगर मुझे कोई भी फॉर्म फिल करना होता है तो वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे बस उनको बताना होता है और पैसे देने होते हैं। तो वे मेरा मतलब फॉर्म फिल करके मुझे प्रिंट तो उसका पीडीएफ मतलब शेयर कर देते हैं। तो मुझे नहीं मालूम क्या क्या लगता है, आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, वहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे कोई भी फॉर्म भरने के लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, और आपका जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगा उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी, और उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, बेसिक यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और कुछ जहाँ से आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आप अगर कुछ घटता बढ़ता है तो वहाँ से पता कर सकते हैं। एंड एलटी ग्रेड की फ़ीस जो है ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो 125 रुपये है। अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको 125 ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं खुद से कर सकते हैं तो आपको 50 रुपये या फिर 60 रुपये, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ पे पता करेंगे उस हिसाब से लगता है। कहीं कहीं तो 80 रुपये भी लगते हैं। तो 200 के अंदर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब डेट नोटिफिकेशन मतलब आ जाता है, डेट स्टार्ट हो जाती है, फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक हो सकता है कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर हम किसी काम में या फिर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है कि हम फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ अभी रिसेंटली ये चीज़ें हुई हैं कि पेट का फॉर्म मुझे मेरे देवर ने बताया था तो मैंने भर दिया था, बट मेरी फ्रेंड को मैंने बोला भी था, बट वो किसी मेडिकल इमरजेंसी में किसी रिलेटिव के फंस गई थी, तो डेट निकल गई और वो फॉर्म नहीं भर पाई पेट का। तो सोचिए मतलब कितना लॉस हुआ उसका। तो इसलिए जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है, जिस भी सब्जेक्ट से, आप लोग अपना अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और बहुत सारे लोग मुझसे टीचर पूछ रहे हैं, जैसे इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो सॉरी, मुझे सच में मतलब मालूम भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं मतलब पार्टिकुलर इस चीज़ के लिए डिटेल्स निकालूं। आप लोग गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास व्हाट्सएप पे मेटा होगा एआई, वहाँ पे भी आप पूछकर सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आज दोपहर तक के टाइम में मैंने जो क्लासेस थी करंट अफेयर्स की, दोनों लगभग पौने 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, उसको कंप्लीट कर लिया था। एंड जो मेरा अकाउंटेंसी मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन कल रात में भी किया था। आगे की भी मैंने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर सार्वी पढ़ने नहीं दे रही थी, आज इनकी छुट्टी है, तो अभी मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। एंड उसके बाद फिर शाम से मतलब दोपहर से लेकर शाम से लेकर रात तक मेरे पास इनफ टाइम रहेगा जिसकी मैं वीडियो नहीं शूट करूँगी, तो उसमें भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।